बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आज जुमा के हवाले से आपके घर में रिज़्क़ दौलत की बारिश नाजिल फरमा दे। आपके घर से गुर्बत तंगदस्ती को ख़त्म करके आपका घर दौलत से भर दे। आपके हर वो तमन्ना, हर वो हाजत, हर वो मुराद पूरी फरमा दे जो आप अपने दिल में लेकर बैठे हुए हैं, बेकरार हो रहे हैं कि मेरा ये मकसद पूरा हो जाए, मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त, शोहरत और अपने गैबी ख़ज़ानों से खुशादा रिज़्क़ अता फ़रमा दे। आज मैं चीनी और काली मिर्च का एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ कि जुमा की बरकत से दौलत का तूफ़ान आपके घर में आ जाएगा। मेरे जिस भाई, मेरी जिस बहन के पास रिज़्क़ की, दौलत की, पैसों की इतनी कमी है कि ना होने के बराबर है, वो आज का ये अमल ज़रूर कर ले। दोस्तों, आज चीनी और एक दाना काली मिर्च का जो अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये अमल मेरी जिस बहन ने, मेरे जिस भाई ने कर लिया है, वो याद रखेगा कि उसके घर से कभी रिज़्क़ ख़त्म नहीं होगा, उसके घर से कभी दौलत ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि जब कबूलियत का वक्त आता है और खुदा की मर्ज़ी तुम्हारे हक़ में होती है, या फिर जब नसीब में लिखा तुम्हें मिलना होता है, तो खुदा फरमाता है कुन फ़याकुन, हो जा, और फिर वो हो जाता है। और उस लम्हे में आसमान, सितारे, चाँद, सूरज, किस्मत, नसीब, बादल और बारिशें, दुनिया का हर एक ज़र्रा मिलकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक खींच लाते हैं, और वो होकर रहता है जो मंजूर खुदा होता है। तो इसीलिए मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि ऐ मेरे परवरदिगार, आज के इस अमल की बरकत से, इस अमल की ताकत से, जो मेरा भाई, मेरी बहन ये अमल करके आपसे दुआ मांग ले, उनकी किस्मत को ऐसा चमका देना कि उनके घर से कभी रिज़्क़ दौलत ख़त्म होने का नाम ना ले। जिस अमल के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, बड़ी तवज्जो से सुन ले। ये अमल कैसे करना है, बड़ा एक ख़ास अमल है। चीनी हर घर में मौजूद होती है, हर किचन में पड़ी होती है, और एक काली मिर्च का दाना लेना है जो आपको गरम मसाले से मिल जाएगा। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में दौलत का तूफ़ान ले आएंगी। दौलत का तूफ़ान आने से मुराद ये है कि कभी आपके घर से दौलत ख़त्म नहीं होगी, कभी आपके घर से रिज़्क़ ख़त्म नहीं होगा। इस अमल के बाद रिज़्क़ के ऐसे दरवाज़े खुलेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ से रिज़्क़ दौलत आना शुरू हो चुका है। इस अमल के लिए आपने अपनी मुट्ठी में, अपने हाथ की हथेली में थोड़ी सी चीनी रखनी है और साथ एक काली मिर्च का दाना रखना है। अमल बड़ी गौर से, बड़ी तवज्जो के साथ सुन लें। सबसे पहले और सबसे आखिर में, शुरू और आखिर दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी आज के इस अमल की जान है। अगर आप दुरूद इब्राहिमी शुरू और आखिर में पढ़ लेते हैं और साथ ही ये अमल कर लेते हैं, यकीन मानो कि आसमान फाड़ कर रिज़्क़ आपके घर में आना शुरू हो जाएगा। चीनी अपनी हथेली में रखें, अपनी मुट्ठी में रखें, और साथ एक काली मिर्च का दाना रखें। अब आपने क्या करना है कि 101 मरतबा ये अमल पढ़ना है, या रब्बना या रज़्ज़ाक़ू, या रब्बना या रज़्ज़ाक़ू, या रब्बना या रज़्ज़ाक़ू। ये अमल पढ़कर शुरू और आखिर दुरूद पाक के साथ उस चीनी के ऊपर जिसमें आपने एक दाना काली मिर्च का रखा है, उस पर फूंक मार देनी है। अब फूंक मारने के बाद आपने क्या करना है कि उस चीनी का और उस काली मिर्च के दाने का आपने करना ये है कि काली मिर्च का दाना खुद खा लें, और साथ थोड़ी सी चीनी ऊपर से खा लें। थोड़ी थोड़ी चीनी जो है वो अपने घर वालों को खिला दें। आपके घर में जो भी बेरोज़गार है, जिसकी किस्मत नहीं खुल रही, जिसका नसीब नहीं खुल रहा, अपने घर वालों में सबको थोड़ी थोड़ी चीनी खिला दें, और बाकी जो चीनी बच जाए उसको या तो अपने घर की छत के ऊपर रख दें, या किसी खुले मैदान में रख दें जहाँ से अल्लाह की मखलूक आती रहे। चाहे वो चींटियाँ हों, कीड़े मकोड़े हों, अल्लाह की मखलूक खाती रहे। यानी कि काली मिर्च का दाना आपने खाना है, ऊपर से थोड़ी चीनी खा लें, और थोड़ी थोड़ी चीनी अपने घर वालों को खिला दें, या उस बंदे को खिला दें जिसका दौलत का नसीब ही नहीं खुल रहा। और बाकी जो चीनी बच जाए वो आपने अपने घर की छत के ऊपर या बाहर सहन में रख देनी है। अल्लाह की मखलूक को, चींटियों को,
कीड़े मकोड़ों को खिला देनी है। जैसे कि मैंने बताया कि दुरूद पाक जो है, दुरूद इब्राहिमी शुरू आखिर, वो इस अमल की जान है। वो पढ़कर अमल पूरा करके आपने अल्लाह से छोटी-सी दुआ माँग लेनी है कि ऐ अल्लाह, मेरा ये अमल कबूल फ़रमा ले और इस अमल की बरकत से मेरे घर में रिज़्क़ दौलत अता फ़रमा दे। यकीन मानो दोस्तों, ये अमल सिर्फ़ करने की देर होगी कि जुमा की बरकत से ही आपके घर में रिज़्क़ उतर आएगा। इंशाअल्लाह रिज़्क़ दौलत की कभी कमी पेश नहीं आएगी। एक रिवायत में आता है कि इंसान अगर मौत की तरह रिज़्क़ से भी भागे तो फिर भी रिज़्क़ उसे ज़रूर मिलकर रहेगा। जैसे कि मौत यकीनी तौर पर आकर ही रहती है, इसी तरह रिज़्क़ भी मिलकर ही रहता है। मकसद ये है कि मौत को तो तुम तलाश करो या ना करो, मगर बहरहाल तुम्हें पहुँचेगी ही। मौत तो आकर ही रहेगी। यूँ तुम रिज़्क़ की तलाश करो या ना करो, वो भी तुम्हें ज़रूर पहुँच कर रहेगा। कभी भी रिज़्क़ के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए, कभी रिज़्क़ के बारे में मायूस नहीं होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे आखिरत की फ़िक्र हो, अल्लाह ताला उसका दिल गनी कर देता है, उसके बिखरे हुए कामों को जमा कर देता है और दुनिया उसके पास ज़लील होकर आती है। और जिसे दुनिया की फ़िक्र लगी रहे, हर वक्त दुनिया के बारे में सोचता रहे, अल्लाह ताला मोहताजगी उसकी दोनों आँखों के सामने कर देता है, उसके जमाशुदा कामों को भी ख़राब कर देता है। हालाँकि दुनिया से उसे माल भी उतना ही मिलेगा जितना उसके लिए मुक़द्दर में है। कभी भी हर वक्त दुनिया में मत पड़े रहा करें कि मुझे रिज़्क़ नहीं मिल रहा, हर वक्त रिज़्क़ के बारे में मत सोचते रहा करें। रिज़्क़ तो ऐसे इंसान को मिलेगा और मिलकर रहेगा कि जैसे इंसान को मौत आती है, यानी मौत पर हमारा यकीन है कि वो आकर ही रहेगी। इसी तरह रिज़्क़ पर भी हमारा यकीन होना चाहिए कि वो हमें मिलकर रहेगा। कभी हम मरे बगैर, कभी हम अपना रिज़्क़ पूरा किए बगैर नहीं मर सकते। अल्लाह पाक इस छोटे से अमल की बरकत से मेरे तमाम भाइयों बहनों की मुश्किलात को दूर फ़रमाए। आज का ये अमल ज़रूर कर लें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़।